अभी अभी पाकिस्तान पर हुआ बड़ा हमला, बॉर्डर तोड़कर गुस्सा तालिबान, जंग में कूदा भारत। अफगान पाक बॉर्डर पर महायुद्ध और भारत पर सीधा आरोप। क्या सच में दक्षिण एशिया में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है? आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, पूरी कहानी और वो सच्चाई जो शायद अभी दुनिया से छुपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में अचानक बड़ा हमला हुआ, सीमा पर गोलीबारी तेज हो गई और इसी बीच दावा किया जा रहा है कि तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुस गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से भारत पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कोई भूमिका हो सकती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है और भारत का नाम इसमें क्यों लिया जा रहा है? आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे हर पहलू, इतिहास, राजनीति, रणनीति और इस पूरे मामले के पीछे की असली कहानी। अचानक बढ़ा तनाव। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि उसकी सीमा के पास मौजूद कई आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार भी पाकिस्तान पर आरोप लगाती रही है कि वह उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इसी बीच खबर आती है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के पास अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सशस्त्र लड़ाके बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर घुस आए और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तालिबान की एंट्री की खबर। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये लड़ाके तालिबान से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और कुछ अधिकारियों ने संकेत दिए कि यह हमला सीमा पार से आया है। अगर यह दावा सच होता है तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पहले से ही विवादित है। कई आतंकी संगठन इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी भी काफी ज्यादा है। भारत पर आरोप क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले में भारत का नाम क्यों आ रहा है? दरअसल पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में अक्सर यह देखा गया है कि जब भी देश के अंदर कोई बड़ा सुरक्षा संकट पैदा होता है तो भारत पर आरोप लगाए जाते हैं। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी किसी भी बात का हमेशा खंडन किया गया है। भारत का आधिकारिक रुख हमेशा यही रहा है कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। अफगान पाकिस्तान सीमा का इतिहास। अगर हमें इस पूरे मामले को समझना है तो हमें इतिहास की तरफ भी देखना होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। यह सीमा कई दशकों से विवाद का विषय रही है। अफगानिस्तान ने कई बार कहा है कि वह इस सीमा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। इसी वजह से इस इलाके में अक्सर तनाव बना रहता है और यही कारण है कि जब भी कोई हमला या घटना होती है तो दोनों देश एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। क्या सच में जंग शुरू हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ बातें चिंता बढ़ाने वाली जरूर हैं। सीमा पर लगातार बढ़ती हिंसा, दोनों देशों के बीच अविश्वास, क्षेत्र में सक्रिय कई उग्रवादी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असर। अगर स्थिति संभाली नहीं गई तो यह तनाव बढ़ सकता है। भारत की रणनीति। भारत इस पूरे मामले को बहुत सावधानी से देख रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से यह रही है कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थिरता चाहता है, लेकिन साथ ही भारत अपनी सुरक्षा को लेकर भी बेहद सतर्क रहता है। अगर क्षेत्र में कोई बड़ा संकट पैदा होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर भी टिक गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरे एशिया पर पड़ सकता है। कुछ देशों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। यह क्षेत्र पहले ही कई संघर्षों का सामना कर चुका है और किसी नई जंग से हालात और खराब हो सकते हैं। 8वां हिस्सा,
मीडिया और सच्चाई। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें तेजी से फैलती है। कई बार बिना पुष्टि के खबरें वायरल हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से देखें और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। कई बार खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं और इससे लोगों में डर और भ्रम पैदा हो जाता है। आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, दोनों देश बातचीत के जरिए स्थिति को संभाल लें। दूसरी, सीमा पर तनाव कुछ समय तक जारी रहे। तीसरी, अगर हालात बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि मामला जल्द शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हमने जाना कि पाकिस्तान में हुए हमले की खबरें क्यों चर्चा में हैं, तालिबान का नाम क्यों लिया जा रहा है और भारत पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक कई चीजें साफ नहीं हैं। इसलिए हमें किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय पूरी जानकारी का इंतजार करना चाहिए। दक्षिण एशिया का भविष्य शांति और स्थिरता में ही है और उम्मीद है कि सभी देश समझदारी से कदम उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है या यह मामला जल्द शांत हो जाएगा। हम मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।